नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में आप भी ज़मीन खरीद या बिक्री करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। विक्रेता के नाम से करेंट रसीद और जमाबंदी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी ज़मीन को बेच सकते हैं। 9 फरवरी 2024 को पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। पटना हाई कोर्ट के यह फैसला आने के बाद मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने यह जारी किया है। वही उप निबंधन महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय ने 21 फरवरी 2024 को सभी डीएम को पत्र लिखकर फैसले को अनुपालन कराने को कहा है। जिला निबंध कार्यालय दरभंगा के वरीय दस्तावेज लेखक माननीय श्री रामचंद्र यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आइए उनसे खास बात करते हैं। रामचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दिलीप जी, आपको भी बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद, जो आपने हमारी बात को अपने चैनल के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोले। क्या न, हाँ, अब मैं जानना चाहूँगा आप रामचंद्र जी, जैसे लहेरिया सराय निबंध कार्यालय में जब से ये नया कानून लागू हुआ है तब से वहाँ का क्या माहौल है? पहले की तुलना में कितना रजिस्ट्री होता था, आजकल कितना रजिस्ट्री हो रहा है? जब से यह कानून लागू हुआ है सन्नाटा पसरा रहता है और यहाँ 100 दस्तावेज प्रतिदिन निबंधन हुआ करता था और अभी 10, 12, 15 अधिक से अधिक हुआ करता है और लोगों में मायूसी है। लगन का समय है, शादी ब्याह का अवसर है, लोगों का जमीन नहीं बिक रहा है, जिससे सारे काम बाधित हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है, जो जमाबंदी रसीद जो है तो मात्र राजस्व उगाही का साधन है। यह टाइटल से कोई संबंध नहीं रखता है और इससे जमीन का कोई हकदार मालिक नहीं बन सकता है। और ऐसे चीज को यह बिहार सरकार यहाँ पर एक अहम मुद्दा के रूप में ला के रख दिया है। और बिहार सरकार इतना सोया हुआ था जो आज तक इसका अमला अधिकारी और कर्मचारी रजिस्टर 2 और जमाबंदी को सही ढंग से नहीं रख पाया। जितना भी जमाबंदियां कान हुई उसमें न कोई खाता लिखा, न कोई खेसरा लिखा और लोगों को परेशान कर रहा है। और इस चीज को ला के रख दिया है, जिससे आम जनता में बहुत आक्रोश है इस सरकार के प्रति। सरकार का जो आदेश है उसके वर्तमान आदेश के अनुरूप भी निबंधन कार्यालय बहुत दाव पेच लगा के निबंधन का कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे आम जनता में आक्रोश है। और जहां तक अंचल कार्यालय की बात है, लोग चक्कर लगा रहे हैं, यह काम हो नहीं रहा है। अंचल महकमा जो है इस काम को करने के लिए तैयार है, नाना किस्म का ऐसा पेच पात लगाता है जो लोग उस काम को करने में अक्षम हो जाते हैं। जैसे मनोज जी, तो इस पर दरभंगा डीएम साहब इस पे मामले पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि आम जन में बहुत सारा आक्रोश है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, हमारे जिला के बिरौल अनुमंडल में जनता जनार्दन धरना प्रदर्शन किया था आज से 2 दिन पहले, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जैसे कोई पूर्वज का जमीन है और एक पक्षकार बेच लिया, कोई रहता है दिल्ली, कोई बम्बे। अब इसमें जमाबंदी कायम कराने में ऑनलाइन सभी पक्षकारों की उपस्थिति और हस्ताक्षर आवश्यक है। यह संभव हो नहीं रहा और संभव होगा भी नहीं जल्दी, जिससे आम जनता त्रस्त है। निबंधन कार्यालय में जो नियम आया है, जैसे जमाबंदी संख्या के प्रमाण के रूप में कौन सा साक्ष्य मान होगा, जमाबंदी पंजी की प्रति अथवा संलग्न रसीद की प्रति, इसमें लिखा है तो जमाबंदी संबंधी कोई भी साक्ष्य मान्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। लिखा है जो साक्ष्य के रूप में संलग्न किए गए जमाबंदी रसीद की सत्यता की जांच किया जाना अनिवार्य है अथवा नहीं, यदि हाँ तो कैसे। इसमें इसका उत्तर है निराकरण नहीं, सही एवं स्वहस्ताक्षरित संलग्न करना पक्षकार की जिम्मेवारी है। लेकिन निबंधन कार्यालय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है।
तीसरा है, क्या लेखकारी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी साक्ष्य का संधारण आवश्यक है? ये ठीक है, उसको करना है। ऑफलाइन जमाबंदी के बारे में चौथा प्रश्न है, जो साक्ष्य के रूप में ऑफलाइन जमाबंदी प्रस्तुत हो एवं ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो। लिखा है इसके निराकरण में ऑफलाइन जमाबंदी मान्य होगा, लेकिन निबंधन कार्यालय ऑफलाइन जमाबंदी को मान नहीं रहा है। ऐसा क्यों? एक मिनट रामचंद्र जी, ऐसा क्यों हो रहा है? जब अगर उसमें लिखा हुआ है तो निबंधन कार्यालय इनको मानने के लिए तैयार क्यों है? इससे तो आम जनता में और आक्रोश हो सकता है। अब भारी आक्रोश है, माने वो मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि स्पष्ट चिट्ठी में आदेश है, आप उस चिट्ठी को पढ़ सकते हैं। लेकिन इस ऑफलाइन जमाबंदी जैसे रसीद है, ऑनलाइन नहीं है, उसको साफ लिखा है जिसको मान करके आप रजिस्ट्री कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं माना जा रहा है, माने लोगों को तबाह करते। अभी प्रेजेंट में किन किन डॉक्यूमेंट्स की खास ज़रूरत है, जो अगर किसान वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए फिर उसका रजिस्ट्री होगा, नहीं लेके आए तो नहीं रजिस्ट्री होगा? निबंधन कार्यालय में एकमात्र करा ऑनलाइन जमाबंदी चाहिए विक्रेता के नाम से, और उस खसरा संबंधित जमीन, जिस जमीन को आप बेच रहे हैं उस पर अंकित होना आवश्यक है। लेकिन सरकार के नियमान तो उसको आप रजिस्ट्री कीजिए, उसमें कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ यह नहीं किया जा रहा है। और सबसे गनीमत है इस अंचल कार्यालय करके, जिस पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अंचल की बात करते हैं तो कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के अंचल अधिकारी की बहुत सारी लापरवाही है, जिससे आम जनता परेशान है। क्योंकि बुढ़िया सुराती मौजे के 32 आवेदन किए गए थे ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए, जिसमें 13 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है अंचल अधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी द्वारा। इस पर क्या जनता जनार्दन को मैसेज दीजिएगा? आप हम देंगे, जो वो पैसे के खेल के कारण ऐसा कर रहा है, उसको पैसा चाहिए, बिना रुपया लिए हुए एक भी जमाबंदी वो काम नहीं करता। ऐसा क्यों सर? ये बताइए, सरकार जब अगर आम जनता की परेशानी सुनने के लिए बैठा रखे, जबकि हमारे दरभंगा जिला के डीएम साहब 1 तारीख को घोषणा जारी किए थे, हर पंचायत स्तर पर जाकर 3 दिन शिविर लगेगा जमाबंदी समेत इस लापरवाही को सुनने के लिए या इसको जांच पड़ताल करने के लिए, इसको सही करने के लिए। लेकिन अभी तक कोई भी अंचल अधिकारी स्पॉट पर नहीं जाते हैं आम जनों के बीच। कहीं कहीं शिविर आया है, लेकिन आम जनता को यही कह के सरकाया जाता है, जो आप जाइए फरकैन में बंटवारा करके लाइए, कागज तैयार कीजिए, जितना उससे मांग किया जाता है। तो फरकैन मान लीजिए कोई जमीन बेच लिया, विवाद है, मान लीजिए अपना हिस्सा कोई बेच लिया है, दूसरे के हिस्से के लिए कोई तैयार नहीं है करने के लिए। यह गड़बड़ी पहले से ही है, जबकि हर एक समय में यह नियम है, जो जैसे कोई 4 भाई है तो प्रत्येक भाई हस्ताक्षर करेगा और बंटवारा करेगा, तब दाखिल खारिज होना चाहिए। लेकिन आज से पहले 2 साल पहले हम गए, हम कहे जो हमारा चौथा हिस्सा है, इसका दाखिल खारिज कर दिए। माने वह रजिस्टर्ड टू, जो एक सरकार का अहम रिकॉर्ड है, उसके साथ पहले अंचल में कर्मचारियों की संख्या कम थी। पहले के जमाने में एक पंचायत में 1 कर्मचारी रहा करते थे, इधर आकर के एक कर्मचारी को 10-10 पंचायत चार्ज में दिया गया। वह काम करने में अक्षम था, जिसके चलते वह मुंशी बहाल कर लेता था, और वह सरकारी रिकॉर्ड उस मुंशी के पास रहता था, और उस सरकारी रिकॉर्ड के साथ वह मुंशी अधिकतम छेड़छाड़ किया है, बहुत सारा रिकॉर्ड को गड़बड़ कर दिया। रामचंद्र जी, मुंशी की बात किए तो मुंशी तो आजकल बहुत जगह मनमाना कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो सीओ साहब, कर्मचारी साहब पत्ता झाड़ लेते, भाई इसमें तो मेरा कोई रोले नहीं है। जबकि आम किसान बोल रहा है कि मुंशी हमसे इतना डिमांड करते हैं, दीजिएगा तो दाखिल खारिज करेंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं करेंगे। नहीं तो उनके यहाँ जो लंबित रहता है उसको तो देखने का उनको अधिकार है, जी यह इतने दिनों से क्यों लंबित है, क्यों नहीं आपके, तो उसको नाना किस्म का बहाना लगा के रिजेक्ट करता है। अब इसके यहाँ ये सरकार जो है, तो अंचल कार्यालय के कर्मी को लोग अपना पूछता है, जी यहाँ तक हमारा घर द्वार है, सीओ हमारे घरेलू हाकिम है, और इस चीज को रिजेक्ट होने के बाद DCLR के यहाँ न्यायालय में लोग जाते हैं, वकील रखना पड़ता है, तो एक मुकदमा का शुरुआत होता है, जिससे आम जन को इस मुकदमा से जूझना पड़ता है। या बिहार सरकार जो है, तो इस काम के लिए कुछ दिनों से
DCLR महोदय के यहाँ मुकदमा लंबित हो जाता है इस दाखिल खारिज के लिए, जो रिजेक्ट करता है अंचल कार्यालय। मनोज जी, जैसे आप DCL की बात किए तो आम जनों में कई आवेदन रिजेक्ट किया गया है, और रिजेक्ट किया हुआ आवेदन कभी स्वीकृति हो सकता है, यानी खरीदार का वो ज़मीन प्राप्त हो सकता है, उसके नाम से करेंट रसीद या जमाबंदी कभी कट सकता है, इसके बारे में बताइए। लोगों को फिर साक्ष्य मांगा जाता है, परेशानी होता है, 10-20 तारीख करते हैं, उसके बाद वहाँ जाके फिर होता है, और वहाँ खुले बोला जाता है जो अंचले में करा लेना चाहिए किसी न किसी तरह। तारीख करने का इसमें क्या जरूर है, CO साहब सक्षम हाकिम नहीं है, माने DCLR के बराबरी के नाम है लगभग, वो भी BPSC करके आते हैं, तो DCLR को वहाँ भेजने का क्या जरूरी है इस आवेदन को रिजेक्ट करके? ये तो सरकार की न गलतियां हैं। और ये भोले वाले जनता है, कोई 2 कट्ठा जोता है, कोई 10 कट्ठा जोता है, कोई 2 बीघा जोता है, वह किसानी में लगा रहता है, और इस अंचल कार्यालय और DCLR कार्यालय के चक्कर में जनता माने समझिए जो परेशान हो जाता है। नए कानून लागू होने से आम जनता तो परेशान है, लेकिन अभी जिला निबंध कार्यालय लहरियासराय में जो ये स्थिति है, तो इससे सरकार का पर डे का कितना अभी फिलहाल नुकसान हो रहा है? माने जाए सरकार को 10% आ रहा है और 90% का नुकसान है जो जाता था, और साथ ही उसमें जितने भी लोग लगे रहते थे, नौकरी तो वहाँ है नहीं, उसके साथ भी भूखमरी का समस्या है। यह सरकार रोजगार क्या देगी? रोजगार को छीना जा रहा है। यानी सरकार द्वारा रोजगार को छीना जाए। सरकार को ये अल्टीमेट जारी करने से पहले एक सूचना जारी करना चाहिए कि हम लोग ये कानून बना रहे हैं, आम जनता जो है सतर्क हो जाए। सबसे पहले उनको करना चाहिए जो आदमी रसीद नहीं कटाएगा, जो जमाबंदी ठीक नहीं करेगा, उसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए।